morning, sir. Starting with triangles today. ठीक है, सबसे पहला है थ्योरम आ रही है। सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले थ्योरम है वो क्या है हमारे पास, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। और थेल्स थ्योरम, और बोलना रुके थोड़ी देर। ठीक है, और थेल्स थ्योरम। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट में क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, if a line is drawn, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle, ठीक है, intersecting other two sides, intersecting other two sides। क्या मतलब है इसका, मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ये ट्रायंगल है मेरे पास। ठीक है, ओके, और हम लोगों ने क्या किया, इसमें एक लाइन पैरेलल बनाई है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बन गई है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग अदर टू लाइन साइड्स। ठीक है, क्लियर। देन it divides two sides in the same ratio, then it divides two sides in same ratio। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका मतलब क्या है, अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू व्हाट बी सी, कंस्ट्रक्शन गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में अपने को क्या करना है, इट डिवाइड्स टू साइड्स इन सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब क्या हुआ कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, क्लियर और नॉट, ओके और नॉट, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए अपने पास कुछ कंस्ट्रक्शन है। आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर Q से AP पे बनाना है, दिस इज द फर्स्ट परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर अपने को इधर बनाना है। ठीक है, क्लियर नॉट, और एक लाइन अपने को यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करनी है, सेम AC के लिए भी होगा। तो एक बार अपन इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में दूसरा कंस्ट्रक्शन बनाऊंगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ड्रॉ QR परपेंडिकुलर टू AP। ठीक है, एंड join what, join PQ। नाउ प्रूफ देखो जरा, अभी एक पार्ट समझ में आ जाएगा ना तो आगे का थ्योरम समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ देखो इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। देखो मैं एरिया क्यों ले रहा हूँ, एरिया इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बेस और हाइट दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, APQ का एरिया हाफ, APQ मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास APQ। ठीक है, इसमें बेस और हाइट क्या होगा, बेस होगा AP, हाइट हो जाएगा QR, दिस इज R ये नीचे, अगेन सेम हाफ। अब इस ट्रायंगल के अंदर बेस हमारा है PB और हाइट हमारा सेम है, जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होता है, ध्यान रखना, ये ट्रायंगल है बाहर है, जो परपेंडिकुलर बनाएंगे वही हाइट कहलाएगी। ओके, क्लियर, तो हाइट दोनों केस में सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, QR से QR कट गया, हाफ से हाफ कट गया, सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू AP अपॉन व्हाट PB। यहां तक समझ में आया ना सबको? यस सर।
क्लियर है? पक्का समझ सर में? एक बार, सर एक बार है ना, क्या कह रहे हो? हेलो? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। आप जो सर, अब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप थ्योरम दिखा रहे थे तब, तो सर एक बार ये वापस समझा दोगे इसका प्रूफ? हाँ, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि को और बीसी को पैरेलल दे रखा है, अपने को प्रूव करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट आपने बनाया है पैरेलल, ये दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो मतलब आप डायग्राम में देख के बताओ, एपी अपॉन पीबी सेम किस तरफ, एक्यू अपॉन क्यूसी। क्लियर है कि नहीं है? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें कंस्ट्रक्शन करना है, क्यू आर परपेंडिकुलर टू पीबी बीक्यू। क्यू आर परपेंडिकुलर बनाया एपी पे और बीक्यू को हमने ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब हम एरिया ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू एंड पीबीक्यू। ओके, एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। बेस मतलब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, इसमें बेस मेरा एपी हो जाएगा और हाइट ई हो जाएगी, करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो हाफ बेस इज एपी एंड हाइट इज क्यू आर। नीचे वाले ट्रायंगल में ये जो मैं डार्क किया है इसके अंदर, बीपी इज द बेस बट हाइट सेम रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि हाइट तो इसमें है ही नहीं, ट्रायंगल की हाइट बाहर हो सकती है। जैसे मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ आपके सामने, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए पी क्यू आर है, इसकी हाइट मैं यहाँ बना रहा हूँ बाहर की तरफ, तो दिस विल बी कॉल्ड एज द हाइट, और ये जो है ये बेस है क्यू आर। समझ में आया आपको? ये बाहर बन सकती है, कोई अंदर तो जरूरी नहीं कि वो अंदर ही हो हमेशा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास एपी अपॉन पीपी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ एपी क्यू अपॉन पीपी। ठीक है, क्लियर ना? अब आप इस ट्रायंगल को हम पीछे फिर से ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट हो। ओके, इधर देखो जरा नेक्स्ट। अब ये ट्रायंगल हमारा हो गया था, इसमें हम फिर से एक बार इसी ट्रायंगल को फिर से देख रहे हैं। ये हमारे पास क्या था, ए बी सी पी क्यू। फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया था और ये ट्रायंगल दिया। अब हम इधर परपेंडिकुलर बना रहे हैं, इसको आर मान लिया, इसको एस मान लेते हैं और इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीक्यू, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एपी अपॉन पीबी, ये पार्ट 1 आ चुका है। अब हम ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। ओके, हाफ बेस बोलो कितना होगा, इस ट्रायंगल में बेस क्या होगा, ए क्यू। ए क्यू। परपेंडिकुलर क्या पीक्यू, लेंगे, पीक्यू। परपेंडिकुलर क्या लेंगे, यस पी एस, पीएस करेक्ट। सर। लाइन को भूल जाओ आप अभी, फिलहाल इस लाइन को भूल जाओ आप। ठीक है, आप सिर्फ वो ये वाला पार्ट देखो जो हम लोग परपेंडिकुलर और जो लाइन हमने बनाई है। ठीक है, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं बेसिकली, ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। ट्रायंगल क्लियर हो गए दोनों? ट्रायंगल क्लियर है सबको? कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग? ठीक है, हाफ बेस, बेस हाइट इज पी एस। नीचे, नीचे वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बोलो। सेम, हाफ इंटू आर एस इंटू पी बी सी। क्या बच रहा है हमारे पास, ए क्यू अपॉन क्यू सी, सेकेंड पार्ट। नाउ अब क्या होता है, अब आप इस ट्रायंगल को पूरा कंप्लीट देखिए। ठीक है, मैं बाकी की जो था वो कंस्ट्रक्शन भी मैं कर ही देता हूँ।
ठीक है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। आप लोगों ने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, triangles on same base and between same parallel are equal in area, yes or no? अब यहाँ पे अपने पास दे रखा है Q is parallel to BC. This implies that area of triangle APB, sorry, area of triangle PBQ is equal to area of triangle PQC. Yes or no? ये चीज इक्वल होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी। क्योंकि ट्रायंगल्स दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है। येलो से जो मैंने मार्क कर रखा है, मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? जो मैं येलो मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। नाउ इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्या इक्वल है? ध्यान से देखो आप, दिस इंप्लाइज दैट, इसको थर्ड मत मार्क करो, मैं जो आगे बता रहा हूँ उसको मार्क करो, ठीक है? अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, सॉरी APQ अपॉन, अब सिंपल सी बात है, PBQ किसके इक्वल है? PQC, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ध्यान से देखो, ऊपर वाला तो सेम ही है, ऊपर वाला पोर्शन तो दोनों में सेम ही आ रहा है, ठीक है? नीचे वाले में PBQ की जगह में क्या लिख सकता हूँ? PQC लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल हो गए। सो फ्रॉम 1 2 and 3 वी कैन से, फ्रॉम 1 and 2 and 3 वी कैन से, अब ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, तो उनका आरएचएस भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है? सो वी कैन राइट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। आगे चीज समझ में? एक बार आप सिर्फ डायग्राम देख लो, डायग्राम समझ लो। ये ट्रायंगल था हमारा, ठीक है? ये पैरेलल लाइन बनाई, ठीक है? इसको अपन ABC मार्क कर रहे हैं, इसको अपन ने PQ मार्क कर दिया। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं और इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और एक ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है? इससे हमारे पास क्या आएगा, AP अपॉन PB आ जाएगा। कौन सा एरिया? ट्रायंगल ऊपर वाला, APB अपॉन व्हाट? एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको चेंज कर देंगे, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। इससे अपने को मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ओके और नॉट? इसको क्या हो रहा है, क्लियर? थर्ड स्टेज पे फिर हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है? क्लियर हो ना? ये दोनों का एरिया इक्वल है, ये दोनों PQC और PBQ, उससे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। याद हो गया आपको थ्योरम? थ्योरम याद हुई कि नहीं हुई? डायग्राम से एक बार, यस सर हो गई। हाँ, यस सर। सर एक बार इसका वीडियो में पिछली वाली स्लाइड दिखा दो ना। हाँ,
हो गया कॉपी? सर यहाँ पे APQ और APQ क्यों आया सर थर्ड वाले इक्वेशन में सर? नहीं, मैंने क्या किया है, मैंने पहले ये लिखा, ठीक है, आप सुनो मेरी बात। ये APQ लिखा अपॉन PPQ लिखा। APQ को तो APQ ही लिखा हमने, PPQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PQC, क्योंकि ये दोनों इक्वल है हमारे पास। आया समझ में आपको? यस सर, ठीक है। ओके, नाउ लिसन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन इजी है। मैं आपको कुछ कॉरोलरीज समझा रहा हूँ, क्या क्या हम लोग रिजल्ट इससे निकाल सकते हैं। पहला, AP अपॉन PV इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, यानी AP और PV का जो रेशियो है वो इधर भी बनेगा, करेक्ट। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ AP अपॉन AB, तो उधर क्या आना चाहिए फिर? AC अपॉन AQ अपॉन AC। AQ अपॉन AC। सर दोनों तरफ +1 ऐड कर देंगे। हाँ यस, +1 ऐड करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। अपन लेकिन उसको ऐसे कॉरोलरी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनको हम कॉरोलरीज कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉरोलरी कहते हैं। एक और कॉरोलरी बन सकती है, AB अपॉन PB, B अपॉन PB है, तो उधर क्या लिखा जाएगा? AQ अपॉन QC। हाँ, नहीं सॉरी, AC AC upon अपॉन AC QC। अपॉन AQ। ACU अपॉन, ठीक है। आगे चीज समझ लो, ये है कॉरोलरी। सर ये वाला कैसे आया सर, सर थर्ड वाला? सर AC अपॉन QC आएगा ना। QC होगा सर, हाँ सर, AQ नहीं होगा। होगा। चलिए, क्लियर हो गया करेक्शन? सर ये आया कैसे सर, ये वाला सर सेकंड वाले से आया है +1 करके? फर्स्ट वाले से, ये मेन है, जो भी तो निकलता सर है फर्स्ट वाले में, तो सर फर्स्ट वाले में अपन ने क्या किया जो थर्ड वाला आया? +1 कर दो दोनों तरफ। एलसीएम लेंगे तो PB प्लस AP आएगा। आप देख के बताओ PB प्लस AP कितना होता है? AB। PB और AP को ऐड करेंगे तो AB आएगा। सर इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इसका, इनको हम कॉरोलरीज कहते हैं, इसको इसका कोई स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट हमारा सिर्फ ठीक ये है वाला है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछते हैं, एनसीईआरटी की थ्योरम है ये, थेल्स थ्योरम या BPT बोलते हैं इसको, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? BPT, ओके। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखो जरा, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन एनसीईआरटी में से। दिस इज 6.1 क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा ब्लर्ड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, और ये हमारा डायग्राम है इसका। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं इसके, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं होता है। तो ये अभी देखो, अभी मैं समझाऊंगा आपको, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। ये अपने पास एक डायग्राम है, एक्सरसाइज
फर्स्ट का या सेकंड का है, ये एक्सरसाइज है 6.2। सर 0.2। ये उसका क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, ठीक है। और कन्वर्स क्या होता है इस थ्योरम का, अगर साइड्स का रेशियो सेम दे रखा है तो हम लाइंस को पैरेलल लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर और नॉट, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं हम उसको। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब ये हुआ कि अगर लाइन बना रखी है और सेम रेशियो में है देन, ठीक है, द लाइन ड्रॉन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, सॉरी बेस, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले ना ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो आप ये वाला ट्रायंगल जो है इसको देखो, ये ट्रायंगल हमारा कुछ ऐसा है, पी ओ क्यू, और ये लाइन हमारी इसकी पैरेलल है, दिस इज ए, दिस इज बी। मैंने आपको क्या कहा था, अगर लाइंस पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू AB is parallel to PQ. So using basic proportionality theorem, we can say OA upon OP is equal to OB upon OQ. इन दोनों का रेशियो और इन दोनों सेगमेंट्स का रेशियो सेम रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये Yes, सबको sir. क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ओके। सेकंड हम ले रहे हैं ये वाली लाइन AC इज इक्वल टू PR। अब AC इज इक्वल टू PR ले रहे हैं, तो अब ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा होगा? POR। POR POR, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। POR, OA upon AP equals to OC upon CR। ये हो गया, ये C हो गया, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल POR AC is parallel to what? PR. Using basic proportionality theorem, we can say OA upon AP, AP है, ओके। यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, ये दिस इज OB एंड BQ, OA upon AP is equal to OB upon BQ है, इधर आएगा ये दोनों साइड्स का रेशियो OA upon AP is equal to OC upon what? CR, ठीक है। अब आप दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से व्हाट, क्या मतलब हुआ? ध्यान से देखो, LHS OB इक्वल upon है कि PQ is नहीं? equal to OC upon CR। हाँ, तो OB अपॉन BQ इज इक्वल टू BQ, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अब ये कौन से लाइन से, कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? OQR में। OQR में, OQR में सर। ठीक है। ये है B और ये है C। अब यहाँ पे देखो, कन्वर्स थ्योरम से पैरेलल हाँ, is parallel to। अभी मैंने क्या बताया था, अगर लाइंस पैरेलल हो तो साइड्स का रेशियो सेम रहता है, यहाँ पे साइड्स का रेशियो सेम दे रखा है, तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइंस पैरेलल हो जाएगी, BC इज पैरेलल टू। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, क्लियर है? अगला देखो, ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. सर 1 मिनट लिखना है। सर बस 1 मिनट। हाँ, कॉपी कर लो। फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग उसको अभी सॉल्व करो, खुद ट्राई करो, ठीक है। हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो जरा।
क्वेश्चन है इन फिगर LM is parallel to AB. AL is equal to x minus 3, AC is equal to 2x, BM is equal to x minus 2, and then PC is equal to 2x plus 3. Okay. Find x. और डायग्राम क्या है हमारा? डायग्राम बहुत छोटा सा है, बहुत इजी सा डायग्राम है और बहुत इजी क्वेश्चन। दिस इज A, दिस इज B, सॉरी दिस इज A हियर, B हियर एंड देन C ओवर हियर। ठीक है, और LM को अपन यहाँ बना लेते हैं। चलिए करिए, फटाफट करिए इसे। कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है आपको? सर बीपीटी के x minus थ्योरम 3 से upon 2x equals to x minus 2 upon 2x plus 3. हाँ करो ट्राई। साइड्स का रेशियो लो, पहले लिखना पूरा याद रखना, लिखना इन ट्रायंगल ACB LM is parallel to AB using basic proportionality theorem। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं अपने पास AL है ना, तो AL अपॉन CL इज इक्वल टू, या CL अपॉन AL एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा। CL अपॉन AL इज इक्वल टू CM अपॉन MB। इसमें से CL अपने पास नहीं है, तो CL की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? AC माइनस AL लिख सकता हूँ, AC और CM की जगह लिख सकते हैं अपन BC Sir, माइनस। x equals to 9. ठीक है, ऐसे लिख लो आप इसको। ठीक है, ये ध्यान रखो, CL की जगह मैंने क्या लिखा है? AC माइनस AL। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो, बोलो x की वैल्यू आ रही है 9, करेक्ट है। जैसे हो गया। ओके, नेक्स्ट लिखो। आपको कंसेप्ट समझ में आया ना सबको? देखो, पैरेलल लाइन से ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर लो और साइड्स का रेशियो लेना है, बस सिंपल सा कंसेप्ट है।
ठीक है। देखो मैं आपको एक और पॉइंट समझा ही देता हूँ अभी इसमें। अब जैसे ये है अपने पास, ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो। कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? डी पैरेलल टू AC बोला है, तो हमारा ट्रायंगल कौन सा हुआ? ABC। अब उसके बाद आपने इसको अलग, ABC। हाँ, उसके बाद ये ट्रायंगल पूरा अलग बना लो रफ में, फिर वही लिखोगे इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल टू AC यूजिंग PPT। क्या लिखना, वी कैन से, अब साइड्स कौन सी लेनी है? जो चाहिए वो लेना, BE और EC चाहिए मुझे, BE और EC चाहिए, तो उसके रेस्पेक्ट में फिर BD और AD हो जाएगा। सो राइट डाउन हियर, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन व्हाट? AD। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से दूसरा वाला ट्रायंगल लो, तो दूसरा वाला पैरेलल लाइन पेयर लो आप, ये वाला, इससे ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो, उसका रिलेशन लिखो, क्लियर, उसमें BC अपॉन CP आना चाहिए, और फिर दोनों को कंपेयर कर दो, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, कंप्लीट कीजिए इसे। अब मैं आपको इस पर थेल्स थ्योरम पर बेस्ड मैं कुछ 5 या 6 क्वेश्चन आज आप लोगों को व्हाट्सएप करूंगा, वो सॉल्व कर लेना। पहले एक बार उसका डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर नया टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। कल है क्लास, इस वीक में 2-3 दिन अपनी जो ऑफ डेज है उसमें भी क्लास होगी, यानी रेगुलर क्लास है। ओके, टाइमिंग सेम है, 6-5 PM। ओके सर। सर ये DC पैरेलल टू AB में ट्रायंगल तो ABP आएगा ना पूरा? हाँ, ABP पूरा जाएगा। पैरेलल लाइंस जो है उसके हिसाब से ट्रायंगल लिया जाता है। और सर जो आपने 3 रेशियो लिखवाए थे ना प्रूव करने में सर, हाँ, सर उसमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा लेना है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है या फिर पैरेलल लाइन से आइडेंटिफाई करते हैं, जो जरूरत है उसके हिसाब से। जैसे इसमें मैंने लिखा ना, यहाँ पे, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, BE अपॉन EC, तो BE अपॉन EC मार्क किया, तो उसके रेस्पेक्ट में फिर BD अपॉन AD। ओके सर। ये चीज अपने को आइडेंटिफाई करनी है, वो काम अपना है। हो गया? यस सर। नेक्स्ट लिखो, 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी अपन ने, मैं वो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, लाइन ड्रॉन फ्रॉम midpoint of one side of a triangle parallel to another side, parallel to another side bisects the third side, yes or no? ये थ्योरम पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी यस थी? सर। ठीक है, यस क्या सर। मतलब है इसका? अब इसको अपन BPT से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अपने को इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 9th में थ्योरम बड़ी थी, करेक्ट और नॉट? अभी इसको हम तो बहुत इजीली दोनों का सॉल्व। रेशियो 1:1 हो जाएगा। हाँ, यस, ठीक है। अपने को क्या गिवन है? PQ is parallel to what? BC and P is midpoint of what? ये अपने को गिवन है। टू प्रूव में क्या लिखेंगे फिर? Q is midpoint of AC, यही प्रूव करना है भाई। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट दे रखा है अपने को एक, ठीक है। यहां से मैं एक लाइन पैरेलल बना रहा हूं, तो ये कहां जाके मिलेगी? मिड पॉइंट पे मिलेगी, बाइसेक्ट करेगी मतलब मिड पॉइंट पे जाएगी, ठीक है ना। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, PQ पैरेलल टू BC दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं AP अपॉन PB। नाउ AP और PB तो इक्वल है, रीजन P इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? तो अगर ये AP और PB इक्वल है मतलब AP अपॉन PB 1 हो गया। अगर ये 1 है इसका मतलब ये भी 1 होना चाहिए। AQ upon QC is also equal to 1. This implies that AQ is equal to QC. This implies that Q is a midpoint. Simple logic.
सर ये 1 इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी बीपीटी से होगा ना? हाँ नहीं, ये वन तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो